चमकौर स्थित कैंप कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अजगर की आज एक समीक्षा बैठक संपन्न हुई है और यहाँ हम बात करते हैं जो कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवीर नागर है और संबंधित दूर दराज से लोग पदाधिकारी आए हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। अध्यक्ष जी, आज किन मुद्दों पर यह बैठक संपन्न हुई है और क्या खास रणनीति बनाई गई है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। ये हमारे भारतीय किसान यूनियन अजगर की एक समीक्षा बैठक हुई है और इस बैठक में हमने अपने संगठन के विस्तार और क्षेत्रीय समस्या को लेकर की है। जो भी हमारे यहाँ क्षेत्रीय किसानों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की जो भी कोई समस्या होगी उस पर हम अभी बैठकर समीक्षा करेंगे और उस पर फिर आगे रणनीति बनाएंगे। अच्छा, जो क्षेत्र की प्रमुख ऐसी समस्या क्या है जो कि अभी तक अधिकारियों के सामने वो न रखी गई है और आपकी जो संगठन है वो रखने जा रहा है? अभी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो 64.7% का और एक आबादियों की जो बैक लीज है उनको लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और यहाँ पे जो हमारे युवा हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। सरकार कहती है कि हम 40% का कंपनसेशन देंगे, लेकिन वो सब एक दिखावा है, छलावा है। उसमें कोई भी कंपनी उस पर अपने पैमाने पर खरी नहीं उतरी है। रोजगार के मुद्दे पर क्या कुछ करने जा रहा है संगठन? रोजगार के मुद्दे पर जो हमारा संगठन बड़े से बड़ा आंदोलन करेगा उसमें हम सहभागी करेंगे और रोजगार के लिए जो भी हमें कठिन से कठिन कदम उठाना पड़ेगा हम वो उठाएंगे। अच्छा, आज ये एक दिसंबर का महीना समाप्त होने जा रहा है, नई साल आने जा रही है, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? हमने लक्ष्य, हमारी पूरी कमेटी का एक ही लक्ष्य है कि जो भी जब तक समस्या हमारी ख़त्म नहीं हो जाएगी हम अपने घर में निश्चिंत नहीं बैठेंगे। शिक्षा को लेके, विकास को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं जो सरकार विकास कर रही है? तो सरकार का एक नारा है शिक्षा और विकास, लेकिन सरकार उस पर कहीं भी खरी नहीं है। सिर्फ एक नारा ही नारा है, एक छल कपट आम जनता के लिए वो कर रही है। शिक्षा को देखें तो शिक्षा इतनी महंगी कर दी की है कि किसान लोग, आम जन लोग उसको पढ़ाई नहीं करा सकते और विकास तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं? हम संदेश सिर्फ एक यही देना चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता है हमारा वो अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करें, आगे बढ़ें। अनीस गाजी जी, आपसे बात करते हैं। आप भारतीय किसान यूनियन अजगर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सिकंदराबाद बुलंदशहर से चल के आए हैं। मजबूती के लिए आप संगठन के विस्तार के लिए क्या कहना चाहेंगे? संगठन के हम विस्तार के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की, जो बेरोजगारों की, अभी अध्यक्ष जी ने कहा, और किसानों की संघर्ष के लिए हर संभव मदद करेंगे और अपने संगठन को ब्लॉक से लेकर शहर के वार्ड तक जगह जगह पूरे देश में मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे भारतीय किसान यूनियन एक आंदोलन के रूप में उभरे और सब किसान भाइयों की जन समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने का काम करें। बुलंदशहर की क्या प्रमुख समस्याएं जो कि संगठन के बैनर तले उठाई जाएंगी? बुलंदशहर में अब हमारा अगला जो मुद्दा है, एक अभी पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने पूरे प्रदेश के जिला अधिकारियों को, जिलाध्यक्षों के माध्यम से, जिला कमेटियों के माध्यम से बरसात में जो फसलें बर्बाद हुई थी उनको मुआवजे के लेकर एक ज्ञापन दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और माननीय राज्यपाल जी ने, और उसमें मुआवजा उन लोगों को जैसे पर लेखपाल को तहसील वाइज भेजा और जो उसमें जाँच में आया उसके हिसाब से उनकी भरपाई के रूप में मुआवजा दिया गया। और अगला मुद्दा हमारा पूरे पश्चिम का सबसे बड़ा मुद्दा है ब्रजनाथ शुगर मिल, और एक ये हापुड़ शुगर मिल, सिंभावली शुगर मिल के नाम से जो आप जानते हो, उस पर 28 करोड़ कुछ लाख रुपया किसानों का बकाया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हमारी चर्चा हुई है। अगला आंदोलन हमारा भारतीय किसान यूनियन अजगर का वो 28 करोड़ रुपया किसानों को दिलाने का होगा। मतलब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कोई समझौता किसानों के हित में नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए किसानों के लिए हटेंगे नहीं। नीरज जी, आप क्या कहना चाहते हैं संगठन के मजबूती के लिए? संगठन के लिए कहना चाहूँगा कि संगठन हमारे क्षेत्र के किसान, नौजवान और मजदूरों की आवाज़ को उठाकर उनको समाधान तक ले जाने का जो काम करता है संगठन, और इन्हीं रीति और नीतियों को देखते हुए आज संगठन तेज़ी से विस्तार कर रहा है। समाज के युवा, नौजवान और जो भी क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उन्हीं के समाधान के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो संगठन दिन प्रतिदिन मजबूती प्रदान संगठन को मिल रही है उस चीज़ से। अरे, दूसरी यहाँ कई यूनियन है, तो उन दूसरी यूनियनों से कैसे एक संगठन अपनी एक अलग पहचान बनाएगा? देखिएगा, हमारा किसी से भी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारी अपनी मंजिलें, हमारी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी की होड़। हम दूसरे संगठनों को देखकर कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि किसानों का भला हो
और नौजवानों का भला हो। जैसे कि सरकार कहती है कि कंपनियों में, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि युवाओं के रोजगार के लिए हम लोग कंपनियों पर जाएंगे। जैसा कि हमारे क्षेत्र में उद्योगों पर बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ कंपनियाँ जो लगी हुई हैं उनमें यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनको लोकल कहकर वहाँ रोजगार से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी जो अगली लड़ाई जो रहेगी, जो अगला आंदोलन रहेगा, वो इन फैक्ट्रियों पर युवाओं के रोजगार के लिए आंदोलन रहेगा। यही हमारा मुख्य विषय है। नरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये मासिक समीक्षा बैठक हुई है, तो इसमें क्या कुछ विचार हुए हैं, क्या रणनीति बनाई गई है? मासिक बैठक का उद्देश्य ये होता है कि संगठन को मजबूत किस प्रकार से किया जाए, और उसी बात पे चर्चा हुई है। संगठन को मजबूत कैसे करें, सभी कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बताया गया है। और दूसरा, जो क्षेत्रीय समस्या हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। जैसा कि हम यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत लगने वाले उद्योगों में 40% कोटा लोकल जो क्षेत्रीय बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है। ये बैठक में कई बार हमारी जो यहाँ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई। उस पिछली मीटिंग हमारी हुई, उसमें ये उठाई गई है और आगे भी इस मांग को तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस पे सहमति ना बन जाए। दूसरी मांग ये है कि भाई हमने एक मांग तो रख दी कि उद्योग में हमारे बच्चों को, क्षेत्र के बच्चों को लगना चाहिए, लेकिन वो लगने लायक हों। उससे पहली सीढ़ी ये आती है कि वो शिक्षित हों। तो यहाँ इस क्षेत्र में यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्थापित हो रहे हैं उनमें भी किसान के बच्चों की पढ़ाई के लिए कोटा निर्धारित हो। इस बात के लिए पूर्व में मीटिंग हुई है और उस बात पे आगे भी हमारी मांग है और रहेगी जब तक कि इसको सुनिश्चित न कर दिया जाए। नए साल में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? नए साल में लक्ष्य यही है कि जो समस्याएं हैं जल्द से जल्द उनका समापन हो जाए और संगठन मजबूती से आगे बढ़े। भूपेंद्र जी, आप कहना चाहते हैं? श्री हरवीर नागर जी के नेतृत्व में जो भी समाज की जो भी दिक्कत हैं वो सभी इनके दिशा निर्देश पे संगठन आर पार की लड़ाई लड़ता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे संगठन की मजबूती पर? देखिए, हमारा संगठन अभी लगभग 4 महीने पहले बना है और संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरवीर नागर जी, उनके नेतृत्व में जितनी तेज़ी से हमारा संगठन बढ़ रहा है, मुझे 100% विश्वास है कि 2023 में हम बढ़ते बढ़ते हम इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि गरीब मजदूर नौजवानों की समस्याओं का समाधान करने में हम अपने आप को सबसे आगे लेके आएंगे। हमारी तुलना वैसे किसी संगठन से नहीं है, लेकिन शासन में, प्रशासन में स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो आम लोगों की समस्याएं हैं, उन्हें हम अब तक उठाते आए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आगे भी लगातार उठाते रहेंगे। अभी बैठक में दूर दराज से लोग आए हैं, झाझर से भी लोग आए हैं, एनक्रोचमेंट को लेकर मुद्दा उठाया है। लोगों का यह कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर कुछ ऐसी भी जो है वो बिल्डिंग तोड़ दी गई हैं जो कि मतलब कानूनी रूप से सही है। देखिए, झाझर सहित, आपने झाझर का नाम ले लिया, झाझर सहित पूरे ज़िले में और प्रदेश में भी हम कहें तो एक जो, अगर हम कहीं तक कहें तो एक ये जो बुलडोजर सरकार चल रही है, इसका क्योंकि हम पेशे से वकील भी हैं, कानून में कहीं जिक्र नहीं है। आप जब किसी भी एक्टिविटी के लिए आप सबसे पहले उस कानून की प्रक्रियाओं को फॉलो करेंगे। कानून की किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप अनऑथराइज या किसी भी स्टेज पर जाके सबसे पहले अब चाहिए आप बताइए बुलडोजर चल कहाँ रहा है? ये बुलडोजर चल रहा है गरीब के मकान पे, किसान के मकान पे, मजदूर के मकान पे। आप बताइए किसी भी उद्योगपति की आज तक कोई फैक्ट्री ढही हो तो नहीं ना। तो ये कानून का जो दुरुपयोग शासन प्रशासन ने सत्ता में बैठे जो लोग कर रहे हैं बुलडोजर के नाम से, वो कहीं ना कहीं किसान का, गरीब का, मजदूर का शोषण है और हनन है। भारतीय किसान यूनियन अजगर इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। इसके खिलाफ हम अभी बहुत जल्दी, अगर ये बुलडोजर बाबा लगातार चलते रहे तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन जिले जनपद गौतम बुद्ध नगर में इसके खिलाफ करेंगे। आज ये भारतीय किसान यूनियन अजगर ने ये तय किया है कि किसानों के हकों के लिए निरंतर संघर्ष करेंगे, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो 64% का मुद्दा हो, चाहे वो बैकलीज का मुद्दा हो या अन्य और भी मुद्दे हो, उन पे हर तरह से संघर्ष करके किसानों को उनके हक दिलाए जाएंगे, न्याय दिलाए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए विजय लाइव न्यूज़। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें